આગની સવારી જોખમી થઈ ગઈ। बड़े बूढ़ों ने कहा है, जाके राखे साया मार सके ना कोई। मतलब साफ है, जिसको भगवान बचाए उसको काल भी नहीं मार सकता, या यूं कहे जिसकी डोरी नहीं टूटी तो वह कहीं से भी बच के निकल सकता है। ऐसा ही चमत्कारिक मामला अहमदाबाद के प्लेन क्रैश में सामने आया है, जहां 90% लाशें झुलस गई, लेकिन ब्रिटेन निवासी भारतीय मूल के रमेश विश्वास कुमार बच निकले। आइए जानते हैं विस्तार से। भारत ने एक बार फिर एक भयावह विमान दुर्घटना का सामना किया, जब गुरुवार दोपहर अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर विमान जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, टेक ऑफ के महज 2 मिनट बाद आग का गोला बन गया और एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल से टकराकर पास के एक बिल्डिंग पर गिर गया। हादसे में 12 क्रू मेंबर समेत कुल 242 लोगों में से 241 की मौत हो गई। इस त्रासदी से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। इस भयानक दुर्घटना में केवल एक यात्री ब्रिटेन निवासी भारतीय मूल के रमेश विश्वास कुमार चमत्कारिक रूप से जीवित बच गए। वे सीट नंबर 11A पर बैठे थे। हादसे के बाद उनका एक वीडियो सामने आया, जिसमें वे बेहद भावुक और आंशिक रूप से घायल दिखाई दिए। मेडिकल टीम की तत्परता से उन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। फ्लाइट AI 171 में कुल 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर सवार थे। इनमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक शामिल थे। यात्रियों में 103 पुरुष, 114 महिलाएं, 11 बच्चे और 2 नवजात शामिल थे। प्लेन टेक ऑफ के 2 मिनट बाद ही हादसे का शिकार हो गया, जिसमें इन सभी की जिंदगियां कुछ ही पलों में खत्म हो गई। विमान अहमदाबाद एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल से टकराकर एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास एक बिल्डिंग पर गिरा, जो सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टरों के आवास के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। हादसे के समय वहां 50 से 60 डॉक्टर मौजूद थे, जिनमें से 15 से अधिक घायल हुए हैं। दुर्घटना के बाद पूरे इलाके में धुएं का घना गुबार फैल गया, जिससे राहत एवं बचाव कार्य में भी बाधा आई। स्थानीय लोगों ने बताया कि विमान ने उड़ान भरते ही अजीब आवाज करना शुरू कर दी थी। कुछ ही क्षणों में आग की लपटों में घिरा विमान नीचे गिरा और धमाके के साथ विस्फोट हुआ। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि पूरा इलाका कांप गया और लोग घरों से बाहर निकल आए। हादसे में मारे गए यात्रियों के शव इतनी बुरी तरह झुलस गए कि उनकी पहचान करना बेहद मुश्किल है। सभी शवों की पहचान DNA टेस्ट के जरिए की जाएगी, जहां मृतकों के परिजनों से DNA सैंपल किए जा रहे हैं और विदेश में रहने वाले परिजनों को भी सूचना दी गई है। कुल 1000 से अधिक DNA टेस्ट किए जाएंगे। गुजरात सरकार ने भरोसा दिलाया है कि राज्य में इतनी बड़ी संख्या में टेस्ट की क्षमता मौजूद है। इस हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की भी मौत हो गई। यह जानकारी भाजपा के राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दी थी। हालांकि कुछ देर बाद उन्होंने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी। बावजूद इसके कई स्रोतों ने रूपाणी के विमान में होने की पुष्टि की है। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, जिसे आधुनिक तकनीक, फ्यूल एफिशिएंसी और आरामदायक यात्रा के लिए जाना जाता है, एक बार फिर विवादों में घिरे है। इस विमान के बैटरी सिस्टम और अन्य तकनीकी खामियों को लेकर पहले भी चिंता जताई जा चुकी है। 2013 में इसकी पूरी लिफ्ट को 3 महीने के लिए ग्राउंड पर किया गया था। एयर इंडिया की इस फ्लाइट में तकनीकी खराबी के संकेत मिल रहे हैं, जिसकी जांच DGCA नागरिक उड्डयन महानिदेशालय कर रहा है। इस हादसे में 7 अगस्त 2020 को हुए कोझिकोड एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान हादसे की यादें ताजा कर दी है, जिसमें 21 लोगों की मौत और 110 घायल हुए थे। इस समय भी विमान ने रनवे से फिसलकर दुर्घटना का शिकार हुआ था। सवाल यह उठता है कि क्या भारतीय विमानन क्षेत्र में सुरक्षा मानकों का फिर से मूल्यांकन किया जाना चाहिए? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस हादसे पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, यह एक अत्यंत दुखद दुर्घटना है। मेरी संवेदनाएं मृतकों के परिवार के साथ है। सरकार हर संभव सहायता प्रदान करेगी। अहमदाबाद का यह विमान हादसा भारत के विमानन इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में से एक बन गया है। एक तकनीकी मशीन में छोटी सी गड़बड़ी सैकड़ों जिंदगियों को लील सकती है। यह त्रासदी हमें यह सिखाती है। अब जांच एजेंसियों की जिम्मेदारी है कि वे इस दुर्घटना की तह तक जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र T24।